चार भुजानाथ मंदिर के आचार्य परम श्रद्धेय आनंद जी से निवेदन करता हूँ वे भी अपनी वाणी के द्वारा आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। नरसिंह भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, पंकज जी महाराज की। अधिक क्या कहना, मैं पूरा भाव हमारे श्रद्धेय गोपाल जी शास्त्री जो उन्होंने कहा उस बात से सहमत हूँ। और बस थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि बड़े भाग्य रहते हैं जब इतनी योनियों में मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य योनियों में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेना वो और सौभाग्य की बात होती है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि वेदज्ञ होना, वैदिक होना, वेद को पढ़ना, उसमें बड़ा तप लगता है। और जब वेदों का ज्ञान हो जाए तो उसको आचरण में लाना, क्योंकि मन भर ज्ञान से कण भर आचरण श्रेष्ठ होता है। तो उसको धरातल पे, तो जो आज इतने भक्तों का हुजूम देख रहे हो आप सभी नगरवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसमें निसंदेह पंकज जी का बहुत तप है, उनके जीवन की साधना है। और तभी आप सबने स्वीकार किया है और हम सबने स्वीकार करा है। यहाँ हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन कही थी जो मुझे मेरी स्मृति में है कि जननी जने तो भक्त जन, ध्यान देना, जननी जने तो भक्त जन या दाता के सूर। अगर माँ किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो या तो वो भगवान का भक्त हो या वो दातार हो, मतलब देने वाला हो, देवत्व हो उसके अंदर, या सूर। सूर भी देवता होते हैं कि जो सबका कल्याण करने वाला हो, सबके लिए कल्याण सोचे, स्वयं का भी कल्याण करे। जननी जने तो भक्त जन या दाता के सूर, नी तो तू कुंवारी भली, नी तो तू कुंवारी भली, काहे गवाए नूर। इससे तो बोले कुंवारा रहना अच्छा है। अगर आपके बच्चे संस्कारी नहीं हैं, राष्ट्र और अपने धर्म का, अपने संस्कारों का जो प्रचार प्रसार ना करे तो फिर क्या मतलब। बच्चे तो बोले सुअर के भी बहुत सारे होते हैं, पर एक जीवन का औचित्य निकले, एक जीवन की सार्थकता आए, तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और जो भगवान है वही हमारे शुरू से इस सनातन भूमि भारत भूमि के आदर्श रहे। उनको देखते ही हम चलते, उनको पूछते हुए उसी में हमारे प्राण निकलते हैं। इसलिए भारत महान है। और ऐसे कई आचार्यों ने, ये आचार्य परंपरा है, महाजना ये न गता सपंथा। जो महापुरुष जैसा करते हैं वैसे ही समाज उनके पद चिन्हों पे चलता है। तो आज पूज्य हमारे वैदिक आचार्य पंकज जी ने जो आदर्श स्थापित किया है, ये अनंत वर्षों तक याद किया जाएगा। ये जब तक नरसिंह भगवान का मंदिर रहेगा तब तक उनके कुल की, उनकी 7 पीढ़ी तक की जय जयकार होती रहेगी। और आप सभी का बड़ा आभार कि इतनी उस संख्या में आप पधारे और कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी जो व्यास जी हैं, मैं प्यार से इनको ठाकुर जी बोलता हूँ क्योंकि वो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही लगते हैं, छोटे से, नन्हे से, प्यारे से। तो इनकी मधुर वाणी और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो सबको मोह लेते हैं। तो उनको भी व्यासपीठ को व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु स्वरूप में उनको प्रणाम करते हुए पुनः पूज्य पंकज जी और हमारे श्रद्धेय काशी विश्वनाथ धाम के आचार्य जी, इनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम। आचार्य जी के बाद हमारे सबके चहीते